सभी को नमस्कार। परिचालक की एग्जाम 6 तारीख को है और आजकल नौकरी का भाई समाज में रुतबा तो है ही, लेकिन साथ में ये भी पूछा जाता है कि भाई तनख्वाह कितनी मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे। 6 नवंबर की परीक्षा के लिए आप उत्साहित हैं? 2 साल बाद में कितना पेमेंट मिलेगा आपको, और प्रोबेशन के अंदर आपको कितना पेमेंट मिलेगा, और जो 8वें वेतन आयोग का जो मामला सेट हो रहा है उसके बाद में आपकी सैलरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये राजस्थान परिचालक की ही सैलरी स्लिप आपके सामने शो की गई है। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले वर्तमान जो सैलरी आ रही है, जो 2013 वाली भर्ती में फाइनल जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनकी ये सैलरी स्लिप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, बेसिक पे 24,800 रुपये बताया गया है यहाँ पर, और आपका कितना है अभी L5 है, तो L5 में 20,800 रुपये लगते ही की बात है। उसके बाद में इसके जो आपका डीए है वो 13,144 रुपये है। डीए फर्स्ट ये अलग अलग रेंज के होते हैं। उसके बाद में हाउस रेंट है, HRA है, वो 2480 रुपये मिल रहा है। इस रूप से कुल मिलाकर जो नेट सैलरी वर्तमान में बन रही है वो 40,439 रुपये नेट सैलरी बन रही है। अब देखो, इस सैलरी में कई बार आपके पास में ऑप्शन भी होता है कि आप कितने कटवा रहे हैं। अब देखो, ये जो कैंडिडेट है LIC के 5,327 रुपये हैं वो कटवा रहे हैं। भाई पर महीने जा रहे हैं तो आगे इनकी सेल वो ज़्यादा मिल जाएगी इससे। और इसमें 4,533 रुपये जो पेंशन स्कीम है उसके कट रहे हैं। रिलीफ फंड के नाम में 60 रुपये जा रहे हैं। RGHS जो मेडिकल रिलीफ मिलता है आपको हॉस्पिटलों में, उसके 444 रुपये हैं, वो हैं कट रहे हैं। कुल मिलाकर 10,200 रुपये का डिडक्शन हो रहा है। अब आप LIC अगर नहीं कर रहे हो तो आपके नहीं कटेंगे। कुल मिलाकर नेट सैलरी अभी 30,059 रुपये इनकी सैलरी है, वो अकाउंट के अंदर आ रही है। तो कुल मिलाकर प्रोबेशन के बाद में यदि आपकी नौकरी लगती है, अभी इसी पे स्केल के सामने अगर अपन बात करेंगे तो भाई लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट अपन समझना चाहिए, पे ग्रेड 2400 रुपये है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्टर की भर्ती करवा रहा है, RSRTC। 2 वर्ष तक आपको जो अस्थायी रखा जाता है प्रोबेशन पे 14,500 रुपये आपको मिलेंगे फिक्स। उसके बाद में 2 वर्ष जैसे आपकी कंप्लीट होते हैं तो 20,800 रुपये तो बेसिक सैलरी हो जाती है। अभी वर्तमान में जो DA चल रहा है वो 53% है, दिसंबर बाद में 3% और बढ़ जाएगा, और लगते लगते साल सवा साल बाद में 8वां वेतन आयोग हो जाएगा। तो उसमें कितने गुना सैलरी आपकी बढ़ती है वो जब लग जाएगा उसके बाद की बात ही है। HRA है वो 3740 रुपये है, और लगभग ये 18% रखा जाता है। और शहर का भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि किस प्रकार की सिटी है, कुछ अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर मैं तो यही बताना चाहूँगा कि आपके प्रोबेशन के टाइम में अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है, 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो 2 वर्ष के बाद में आपकी सैलरी है 8वां वेतन आयोग लगने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, 45,000 रुपये आराम से आपको पैसा भी मिलेगा और नौकरी का रुतबा भी मिलेगा, और घूमने का वक्त मिलेगा। नए व्यक्तियों के साथ में मेलजोल होगा, नए व्यक्तियों से आप मिलोगे और राज्य सरकार की आप सेवा करोगे। तो साथियों, बड़ा जोश और जुनून है। बच्चे वे 10 दिन में 9 दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि 100 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन के ऊपर। इसमें रिवीजन माइनर टेस्ट है, आप सब लगा पाओ, लगा भी सकते हैं क्योंकि टेस्ट आपको लगाना ही है, कोई वैसे तो OMR शीट भरनी नहीं है। और विशेषकर आप ये जो एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, जैसा एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट है वो जरूर आप दें। 30 अक्टूबर को प्री एग्जाम होगा हमारा, जो इसी के अंदर समाहित होगा, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं होगा। सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। तो टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर में जाकर सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये टेस्ट लगाकर ही आप एग्जाम दें। काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। खैर, नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है तो ज़रूर वो काम करें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।